कांग्रेसियों के भावी प्रधानमंत्री जिसे अब स्टैंड अप कॉमेडियन का शौक चढ़ गया है। विश्व के सबसे बड़े विदेश नीति के ज्ञाता श्री श्री 1008 राहुल बाबा जी ने एक वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ शुरू की है। यह सत्य का सफर कम बल्कि चीनी प्रवक्ता का भाषण ज्यादा लग रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खूब फटकार लगाई। राहुल के हर सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसके बाद अगर राहुल में थोड़ी बहुत भी शर्म बची होती तो दोबारा वीडियो नहीं बनाते, पर ऐसा हुआ नहीं और राहुल ने एक बार फिर वीडियो बनाकर बेशर्मी का प्रमाण पेश कर ही दिया। आज के वीडियो में चीन से निपटने के बारे में ज्ञान पेलते हुए राहुल बाबा जी ने कहा है कि अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में है तभी आप काम कर पाएंगे, उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए और यह सचमुच में किया जा सकता है। लेकिन अगर चीन ने कमजोरी पकड़ ली तो फिर ये गड़बड़ है। कुछ समझ में आया आपको कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? नहीं आया ना? चिंता मत कीजिए, हर किसी के सर से ऊपर कर ही बाबा जी का यह ज्ञान निकला है। बाबा जी ने आगे कहा कि आप बिना किसी दृष्टिकोण से चीन से निपट सकते हैं। मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से है। बेल्ट एंड रोड यह धरती की प्रकृति को बदलने का प्रयास है। भारत को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत को अब विचार बनाना होगा जो वैश्विक विचार हो। आखिर कहना क्या चाहते हो भाई? राहुल ने आगे कहा कि बड़े स्तर पर सोचने से ही भारत की रक्षा हो सकती है। अरे हम तो अभी तक ये सोच रहे थे कि सेना और हथियारों से रक्षा होती है। राहुल के हिसाब से अब इनकी कोई जरूरत नहीं बची है। चीन के साथ सीमा विवाद है और इसका हमें समाधान करना है, लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम दो राहें पर खड़े हैं, एक तरफ हम जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी और दूसरी तरफ जाएंगे तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। राहुल जी, आपकी सोच केवल शौचालय तक ही ले जा सकती है, बाकी काम चाइना वाला मोदी जी संभाल लेंगे, आप इसकी चिंता मत करिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं चिंतित हूं क्योंकि एक बड़े अवसर को गंवाया जा रहा है, क्योंकि हम दूर की नहीं सोच रहे हैं, हम आंतरिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही और सटीक बोल दी है। आखिर राहुल के अंदर की बात है जो जुबान पर आ ही गई, तो भैया लड़ना बंद कर दीजिए ना। आपके चुप रहने से ही देश में शांति स्थापित हो जाएगी, बाकी कोई काम करने की जरूरत है ही नहीं। और तो और राहुल ने अंत में एक मस्त जोक के साथ अपना वीडियो समाप्त किया जिसे सुनकर आपकी हंसी फूट पड़ेगी। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे प्रतिद्वंदी है। अरे बाबा, कौन सा नशा फूंकते हो? मोदी और आपके प्रतिद्वंदी? वास्तव में बहुत हाई लेवल का नशा करते हो यार। कहां मोदी और कहां आप? राहुल ने आगे कहा कि मैं मोदी पर दबाव डाल रहा हूं, लेकिन बाबा जी असल में बात तो यह है कि मोदी जी पर आप दबाव नहीं डाल रहे हैं बल्कि उनका मनोरंजन करवा रहे हैं और साथ ही साथ जनता का भी मनोरंजन करवा रहे हैं। और अंतिम लाइन में राहुल बाबा में असल में जो कहना चाहते थे वो आखिरकार कह ही दिया कि चीन भारत में घुसा हुआ है। तो बाबा जी यही बात कहनी थी, तो इतना फालतू का ज्ञान देना कहां जरूरी था? तो कैसा लगा बाबा जी का ज्ञान? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।